हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अल्फान्यूमेरिक सीरीज न्यू पैटर्न क्वेश्चन। जो मैंने आपको पहले बताया था कि ये क्वेश्चन जो होते हैं पीओ लेवल के पेपर में जरूर आते हैं। इसे न्यू पैटर्न भी बोलते हैं, इसे बोलते हैं स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन ऑल्सो। इसमें वो सारे स्टेप्स होते हैं जिसके साथ आपने फर्दर क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। सो लेट अस स्टार्ट इट। Now the first question is there, direction is given, study the following information to answer the question। यहाँ पे आपको अल्फान्यूमेरिक सीरीज नजर आ रही है, यहाँ पे अल्फाबेट है, नंबर है और सिंबल्स है। फाइन, और आप देख सकते हो ये एसबीआई पीओ में आया हुआ है क्वेश्चन। तो यहाँ पे वहाँ आपको दिख रहा है स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। तो ये सारा स्टेटमेंट ही है। स्टेटमेंट में आपको 3 स्टेप्स गिवन है। पहले आपको ये 3 स्टेप्स जो है वो कंप्लीट करने हैं, उसके बाद ही आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। जैसे आप देख सकते हो क्वेश्चन में लिखा है इन स्टेप 3, तो स्टेप 3 आपको करना ही पड़ेगा इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। सो लेट अस स्टार्ट इट विथ स्टेप 1। यहाँ पे हम पहले स्टेप्स लिख लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या चेंज करना है? Those numbers which is or are immediately preceded by a symbol and immediately followed by an alphabet are written at right and in ascending order। अब उन्होंने कहा है कि आपको ऐसे नंबर लेने हैं जो immediately preceded by a symbol and followed by an alphabet। हमें क्या लेना है? नंबर लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? नंबर्स हमने लेने हैं, नंबर्स। फॉलोड बाय क्या है? फॉलोड बाय अल्फाबेट, तो यहाँ पे आप लेटर भी लिख सकते हो, ठीक है। और प्रेसिडेड बाय क्या है? सिंबल, तो यहाँ पे आ जाएगा सिंबल। दैट मीन्स आपको क्या देखना है? सिंबल, नंबर एंड लेटर। तो आपने वो वाले सारे नंबर्स लेने हैं, ठीक है। आपको सारा कुछ नहीं लेना, दोज नंबर्स, हमें बस वो दोज नंबर्स जो हैं उन्हें क्या कर देना है? राइट हैंड पे असेंडिंग ऑर्डर में लिख देना है। फाइन, तो पहले हम ये वाले नंबर्स को सर्च करें जहां पे सिंबल और नंबर इकट्ठे हैं। सो लेट अस सर्च फॉर दिस सिंबल एंड नंबर। सिंबल एंड नंबर एंड लेटर, ये हो गया 1, ठीक है। उसके बाद सिंबल, नंबर, लेटर, ये हो गया 2। सिंबल, नंबर, लेटर, ये हो गया 3। तो हमारे पास यही आ रहा है। तो कौन कौन से नंबर आ रहे हैं? एक तो आ रहा है नंबर 9, एक आ रहा है 8, एक आ रहा है 7। अब उन्होंने क्या बोला है कि राइट हैंड पे असेंडिंग ऑर्डर में उन्हें अरेंज कर दो। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर में आएगा 7, 8, 10, 9। तो ये जो सारा हमने ऊपर ये गिवन है सीरीज, इसे एज इट इज लिखना है। इसमें ये वाले नंबर्स को स्किप करते जाना है। ये आपका स्टेप 1 हो जाएगा। पहले डॉलर, फिर F, 3, 6, N @ अब देखो 9 को स्किप करके यहाँ पे आ जाएगा K, T, Q, देन 5, C, परसेंटेज साइन एज इट इज आ गया। 8 आपको नहीं लेना है यहाँ पे आ जाएगा B, देन हैशटैग, यहाँ पे 7 नहीं लेना। उसके बाद आ जाएगा D, फिर S, फिर एक स्टार, देन H, 4, W एंड L। तो हमने क्या किया? 3 नंबर स्किप कर दिए, एक 9, एक 8 और एक 7। आप देख सकते हो यहाँ पे 9 नहीं है और परसेंटेज के बाद 8 नहीं है और यहाँ पे 7 नहीं है, ठीक है। ये हमने स्किप कर दिए। अब इन्हें क्या करना है? राइट हैंड पे असेंडिंग में लिखना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 7, 8 एंड 1, 9। तो ये हो गया हमारा स्टेप 1। नाउ लुक फॉर स्टेप 2। नाउ स्टेप 2 में आपको क्या करना है? आफ्टर कंप्लीटिंग द स्टेप 1, इंटरचेंज द ओड नंबर्स विद द प्रीवियस एलिमेंट इन द सीरीज टू फॉर्म स्टेप 2। तो हमें क्या करना है? इंटरचेंज कर देना है ओड नंबर्स को विद द प्रीवियस एलिमेंट। तो पहले ओड नंबर्स को देखना पड़ेगा। ओड नंबर्स, अब हम इस स्टेप को छोड़ के इस स्टेप पे आएंगे, इससे ही आगे जाना है। अब फर्स्ट वाले पे नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ओड नंबर ये आ रहा है, 3 आ रहा है, फिर ओड नंबर ये 5 आ गया, फिर ओड नंबर यहाँ पे आ गया हमारे पास 7। दैट मीन्स L और 7 और 8 और 9, क्योंकि उन्होंने बोला है कि ओड नंबर उससे प्रीवियस नंबर को इंटरचेंज कर देना है, इसलिए मैंने उसके प्रीवियस नंबर को पहले ही अंडरलाइन कर दिया। अब जब मैं ये स्टेप लिखूंगी, अब देखो F और 3 है, इसे लिख देना है 3 और F। देन 6, 9 @ K, T। अब Q और 5 को क्या लिखा जाएगा? 5 एंड Q। बाकी सब एज इट इज, जिसको मैंने अंडरलाइन नहीं किया उसे एज इट इज लिखते चलेंगे, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यहाँ तक आगे L और 7 का हो जाएगा 7L, 8 और 9 का हो जाएगा 9 एंड 8। तो ये हो गया हमारा स्टेप 2। अब आ जाते हैं स्टेप 3 पे। स्टेप 3 में क्या करना है? आफ्टर कंप्लीटिंग स्टेप 2, अल्फाबेट्स which is or are immediately followed by a symbol are written between 6th and 7th element from the right and in alphabetic order from left to right। So let us read it again। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि अल्फाबेट लेने हैं that is immediately followed by a symbol, ठीक है। that means यहाँ पे एक आ जाएगा लेटर
और लेटर के पीछे क्या आ जाएगा, सिंबल। तो पहले ये ले लिया हमने, वो अल्फाबेट ले लिए। देन रिटन बिटवीन 6th and 7th एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड से 6th और 7th एलिमेंट के इन बिटवीन उनको लिख देना है। कैसे लिख देना है, इन अल्फाबेटिक ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में ही लिखना है। हमने यहाँ पे लेना क्या है, बेसिकली हमें वो वाले सिंबल, हमें लेटर चाहिए जो सिंबल के साथ आ रहे हैं। तो अब सेकेंड स्टेप में इसे फाइंड आउट करते हैं। देखो लेटर और सिंबल जहाँ पे आ रहा है, देखो ये लेटर है, साथ में सिंबल है, देन लेटर एंड सिंबल, लेटर एंड सिंबल, लेटर एंड सिंबल। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास 4 ऐसे केसेस आ रहे हैं जहां पे लेटर और सिंबल हमें मिल रहा है। अब उन्होंने बोला कि 6th और 7th एलिमेंट के बीच में लिखना है। राइट से 6th और 7th एलिमेंट काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 एंड 1 7। दैट मीन्स आपको इन दोनों के बीच में ये जो अल्फाबेट्स है इन्हें अरेंज करना है। इज दैट फाइन? हमें बस अल्फाबेट्स को रिमूव कर देना है यहाँ से सबसे पहले। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा थर्ड स्टेप में, पहले डॉलर F 3F6, अपना जो N है वो नहीं लेना, @KT5QC नहीं लेना, परसेंटेज B नहीं लेना, यहाँ पे हैशटैग, देन DS नहीं लेना, तो स्टार। अब ये आ गया H। अब H और 4 में हमें अरेंज करना है। हमारे जो अल्फाबेट्स है वो कौन कौन से आ रहे हैं, एक आ रहा है N, फिर आ रहा है C, फिर आ रहा है B, फिर आ रहा है S। तो आपको इन्हें क्या अरेंज करना है अल्फाबेटिक ऑर्डर में। तो सबसे पहले क्या आता है, अगर ABC की बात करें तो पहले आएगा B, फिर आ जाएगा C, फिर आ जाएगा N, फिर आ जाएगा S। हो गए ये चारों लेटर्स अरेंज यहाँ पे। अब बाद में ये जो बाकी टर्म्स है वो एज इट इज 4 W 7 L 9 8 ये एज इट इज रहेंगे। ये हो गया हमारा स्टेप 3। अब हमने ये क्वेश्चन का रिप्लाई करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज द 7th टू द राइट ऑफ द एलिमेंट विच इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन स्टेप 3। अब इसको कैसे करना है, फिर से हमारा जो पुराने हमने किए थे बेसिक उसी में से आ जाएगा। 7 टू द राइट है एंड विच इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट। इसका क्या मीनिंग हुआ, देखो यहाँ पे हमारे पास राइट एंड लेफ्ट। जब भी हमारे पास राइट प्लस लेफ्ट आ जाता है तो हमें क्या कर देना होता है, ऐड कर देना है किसे, पोजीशंस को। एक तो है 7th पोजीशन, ठीक है, एक है 10th पोजीशन, तो दोनों को ऐड कर दे, विच इम्प्लाइज ये हो जाएगा 10 + 7, दैट मीन 17th आ जाएगा। 17th कहाँ से देखना है, कौन सा एंड बोल रहा है, लेफ्ट हैंड, दैट मीन्स लेफ्ट एंड से हमें कौन सा एलिमेंट देखना है, 17th एलिमेंट हमें देखना है। सो थर्ड स्टेप में काउंट करें, 17 तक जाना है, 3 3 के पेयर लें, 1 2 3 4 एंड 1 5 5 पेयर लिए, 3 3 के 15 हो गए। उसके बाद क्या आएगा, 16 एंड 1 17। तो कौन सा लेटर आ जाएगा, दिस एन लेटर विल बी आवर आंसर। फाइन, सो क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पे, कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन विल बी आवर आंसर, दैट इज एन। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, सेम यहाँ पे सेम स्टेटमेंट है, हमें जस्ट क्वेश्चन को देखना है। इफ ऑल द सिंबल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम स्टेप 3 देन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल बी मिडल ऑफ द सीरीज। तो सीरीज का जो मिडल है वो कौन सा एलिमेंट होगा ये बताना है। अगर सिंबल्स को हम रिमूव कर दे फ्रॉम स्टेप 3, सो इसके लिए पहले हमें स्टेप 3 लिखना पड़ेगा। ओके, आई हैव रिटन द लास्ट स्टेप, द थर्ड स्टेप हियर। अब हमें क्या करना है, इफ सिंबल्स आर रिमूव्ड, अगर सिंबल को रिमूव कर दे, ठीक है, और हमें मिडल देखना है कि क्या होगा। मिडल का मीनिंग क्या हुआ यहाँ पे, कि आपको बस सेंटर में देखना है। तो हम इसे अगर काउंट करें, अगर यहाँ पे मैं यहाँ एक लाइन लगा दूं तो ये कितने हुए, इसे काउंट करें, 1 2 3 4, ये 4 काउंट होंगे, इसमें सिंबल काउंट नहीं होगा। 4 यहाँ से काउंट किए, 4 लास्ट से काउंट करें, यहाँ पे हो गए 4। सिमिलरली यहाँ पे 1 2 3 एंड 1 4, सिंबल्स को छोड़ के ऐसे 4 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4, ये हो गए इस साइड से 4। अब देखो यहाँ पे सिंबल तो लेना नहीं है, यहाँ पे सी रह गया, यहाँ पे एच रह गया, तो कौन सा एलिमेंट आ गया मिडल में, बी आ गया ऑब्वियसली। सो आपको क्या आंसर दे देना है, आंसर विल बी बी, दैट मीन्स ऑप्शन बी, दैट विल बी योर आंसर। नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें भी सेम इसी तरह से आपको करना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने पहले से स्टेप लिख लिया है। हाउ मेनी नंबर्स आर इमीडिएटली फॉलोड एंड इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय एन अल्फाबेट इन स्टेप 3। तो स्टेप 3 में आपको क्या देखना है, एक नंबर ढूंढने, यहाँ पे
हाउ मेनी नंबर्स, कितने नंबर्स हैं जो फॉलो और प्रोसीड सेम किससे हो रहे हैं, फॉलोड एंड प्रोसीड बाय लेटर्स, अल्फाबेट लिखे है या लेटर्स लिखे है, बोथ आर सेम। तो आपको नंबर देखना है जिसके आगे और पीछे क्या आना चाहिए, लेटर आने चाहिए। ओके, लेट्स सर्च फॉर दैट नंबर। यहाँ पे 3 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, 5 आ जाएगा इस कैटेगरी में। 5 के बाद यहाँ पे नंबर हमें 4 नजर आ रहा है, 4 भी आ जाएगा इस कैटेगरी में। उसके बाद 7 दिख रहा है तो 7 भी इस कैटेगरी में आ जाएगा, बिकॉज आगे पीछे इसके लेटर्स हैं। तो कितने नंबर्स आए हमारे पास, 3 नंबर्स आए। सो ऑप्शन सी विल बी आवर आंसर, दैट इज 3. So this is done. If you like this, then please like, share and subscribe to my channel for more videos like this. Thank you.